इंटेस्टाइनल टीबी, जिसको आंत का यानी कि छोटी आंत का टीबी या क्षयी, हिंदी में क्षयी रोग कहते हैं टीबी को, ट्यूबरकुलोसिस को। और ये खास करके देखने मिलता है काफ़ी हम लोगों को। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर इस बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं कि जो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है उसका ट्रीटमेंट अगर हम करें तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? तो पहली चीज होती है कि सिम्टम्स, लक्षण क्या मिलेंगे आपको, कैसे आप पहचानेंगे कि ये ही है। दूसरा कि सिम्टम्स, ऑर्गन और कोजेज। थर्ड, और यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है सिम्टोमेटिक रेमेडी, ऑर्गेनिक और प्रिंसिपल रेमेडी। तो फर्स्ट चीज कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो उनमें कैसे जानेंगे कि ये चीजें इसको हैं। तो इसमें जो सिम्टम्स दिखता है वो क्या होता है कि झागदार और फैट और झाग जैसा उसका जो मल होगा ऐसा आता है इस मरीज का, झागदार मल का आना, झागदार रूप में मल इसको आता है इस पेशेंट को, और कई बार होता है, कई बार। और एकदम से उसके शरीर में जो है वीकनेस, मतलब झुर्रीदार हो जाएगा उसका शरीर, एकदम जैसे लगेगा नहीं कि ये किसी भी उम्र का है तो भी उसको लगेगा कि इसका एकदम शरीर जो है वो झुर्रीदार टाइप जो है वो हो जाता है, झुर्री जैसा दिखने लगता है। ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है इसमें कि झुर्रीदार। और इसमें जो है डायरिया यानी कई बार जाना, डायरिया। और स्टूल जो होगा वो झागदार होगा, पूरा झाग जैसा, स्टूल फैटी और झाग जैसी स्थिति इसमें इंटेस्टाइनल टीबी में ऐसा देखने को मिलता है, जिसको हम स्प्रू भी कहते हैं। स्प्रू में खास करके ऐसा सिम्टम्स, ऐसा लक्षण स्प्रू में भी दिखता है। क्या होता है कि शरीर की जो फैट होती है वो फैट ही शरीर से निकलने लगती है, बाहर आने लगती है, और धीरे धीरे करके इसमें इंटेस्टाइन और अमाशय दोनों की क्रियाओं में विकृति आ जाती है। आगे चल करके इसमें तो ये इसके लक्षण हैं, खास करके स्प्रू हो जाता है। स्प्रू मीन्स होता है कि मल में जो है फैटी चीजों का आना, उसी को हम स्प्रू बोलते हैं। तो ऐसा लक्षण देखने को हमें मिलता है इस मरीज में, और कई बार दस्त होता है, लेकिन इतना नहीं होता है जैसे कि लगे कि एकदम से डायरिया है। डायरिया और स्प्रू में थोड़ा यही अंतर होता है कि दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार होगा इसमें, लेकिन एकदम पतला होगा और उसमें झागदार होगा, झाग जैसा होगा, और इसमें क्या होगा कि फैट आएगा, फैटी चीजें आएंगी। तो ये अवस्था इसमें सिम्टम्स के रूप में देखने को मिलेगा। इसमें आर्गन क्या है तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। बाद में इसमें जो है स्टमक भी इन्वॉल्व हो जाता है,
स्टमक इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। और जो फर्स्ट अपीयरेंस है इस पेशेंट का हमें देखने में, तो जब फैट इसके शरीर का निकलता है तो चेहरा एकदम छुर्री जैसा हो जाता है, छुर्रीदार हो जाता है, और सन एकदम मतलब त्वचा भी जो दिखती है सनकेन इसकी दिखने लगती है। तो ये स्टमक में है स्मॉल इंटेस्टाइन। कॉजेज क्या हैं, इसके कारण क्या हैं? तो मुख्य रूप से इसके कारण जो हैं वो ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है आपकी कि इसमें मरीज कोई इस तरह का सिम्टम्स लेके आ रहा है, कोई लक्षण लेके आ रहा है, तो आप जरूर इसको समझें कि इसमें क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रहा है। अब इसमें जो है कैसे इसको जानेंगे? अगर मान लीजिए लक्षण लेके आ रहा है और ऐसा लक्षण दिख रहा है, तो हर ऐसा लक्षण तो इंटेस्टाइनल टीबी हो नहीं सकता है, तो कैसे इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे? यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहला है कि इसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ठीक, अल्ट्रासाउंड में हमें क्लियर चीजें देखने को मिलती हैं। और दूसरा ब्लड टेस्ट है, यानी कि अल्ट्रासाउंड में अगर हम कराएंगे उसको तो हमें देखने को मिल जाता है इसमें कि भाई इसको जो है इस तरह की अवस्था हमें विकृति दिख रही है कि इंटेस्टाइनल टीबी है इसको। और दूसरा ब्लड टेस्ट कराएंगे, तो ब्लड टेस्ट में क्या हो सकता है कि इसमें टीएलसी बढ़ा हुआ मिलेगा, इसमें टीएलसी बढ़ा हुआ मिलेगा, और हीमोग्लोबिन इसका घट सकता है, हीमोग्लोबिन घटा हुआ मिलेगा। तो अब इतना चीज जो हो गया, अब क्या है कि कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। मान लीजिए मरीज आया आपके पास, तो कैसे इसको ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं इस मरीज को? तो फर्स्ट आता है सिम्टोमेटिक रेमेडी, यानी कि लक्षण की दवाई। आए समझ में? तो कोई खास इसको दर्द वगैरह या कोई ऐसा सिम्टम्स तो दिख नहीं रहा है, तो इसमें बहुत एक्सटर्नल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई ऐसा चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पिलाने के लिए हम इसको WE दे सकते हैं, WE 5 से 10 ड्रॉप, ठीक है, D4 में। आए समझ में? पिलाने के लिए इसको देंगे, और उसके बाद इसको जो है चूंकि स्प्रू हो रहा है, दस्त आ रहा है, एकदम से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे पास जो है ड्राई पिल्स होती हैं जिसको हम चला सकते हैं, जिससे तत्काल हम इसको एट द मोमेंट रोका जा सकता है इन चीज़ों से। एक तो यास्टेन की ड्राई पिल्स, इब्री जितनी बार दस्त के लिए जाता है उतनी बार इसको खिलाएंगे, यास्टेन की ड्राई पिल्स। अब इसकी ऑर्गेनिक दवाई क्या हो सकती है? तो दो तरह से इसमें चीजें सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है। एक तो डायरिया जैसी पोजीशन है, और एक जो है वहाँ विकृति आई है ग्लैंड की,
आ रहा है समझ में? डायरिया जैसी स्थिति है वहाँ पे, तो उसके लिए C10A3 और F1, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेजेंट्रिक ग्लैंड भी वहाँ बढ़ जाती है, और ट्यूबरकुलर तो F3C3 और P2 और धेन1, F3C3 P2 और धेन1। ये दो तरह की औषधियां, चूंकि आर्गन जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है, एक तो वहां जो मेजेंट्रिक ग्लैंड है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ मेजेंट्रिक ग्लैंड भी इसमें इन्वॉल्व होता है। टीबी होने पर वहाँ ग्लैंड्स वहाँ इन्वॉल्व हो जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे, तो दोनों चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हुई हैं इसकी। तो ये आपकी C10A3F1 F10 इवरी जितनी बार दस्त के लिए जाता है, F10 आप दे सकते हैं। C10A3F1 उसकी जो फैट आ रहा है, स्प्रू हो रहा है, डायरिया हो रहा है, इसके लिए, और दूसरा आर्गन ये जो इन्वॉल्व हुआ है इसके लिए आप दे सकते हैं। उसके बाद कारण क्या है आपकी कि संक्रमण, तो इसमें जो है भरवन आप देंगे। इसका जो डाइल्यूशन होगा, जो डाइल्यूशन ये D6 में और D6 में, डाइल्यूशन 6 में D6, और ये D4 है, ये भी D4 है। तो ये इंटेस्टाइनल टीबी जो है बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ठीक हो सकता है। अगर आपको लगता है कि और जल्दी इसको आराम देना है, तो यहाँ पे सिम्टोमेटिक रेमेडी में ऑप्लिकेटरी रेमेडी भी दे सकते हैं। C5A2GE जो है दिया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते इतना ही दवाई ठीक हो जाता है ये F3C3 P2 और धेन1 से, और C10A3 F1, और ये भरवन जो है आप सुबह शाम भरवन की गोली दे सकते हैं, भरवन दे सकते हैं इस मरीज को। तो इससे इसमें जो है आपको मरीज को आराम मिल सकता है। और देखिए बहुत कमज़ोर हो गया है, फैट का एकदम से मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया है, तो इसमें जो है F1 L1 खाने से पहले और F10A3 खाने के बाद, जैसे मान लीजिए F10 दिया आपने और दस्त बंद हो गया, हो जाता है, तो कभी कभी हमें इस मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, फैट की जो मेटाबॉलिज्म है उसको ठीक करने के लिए F1 L1 खाने से पहले F10A3 खाने के बाद कभी कभी ज़रूरत के आधार पे हमें देना पड़ता है, दे सकते हैं, ठीक है। तो ये स्थितियां हैं, ऐसे हम रोगी को आसानी से ठीक कर सकते हैं, और ये रोगी जो है आसान रूप में ठीक हो जाता है इंटेस्टाइनल टीबी का। और इसमें जो पेटेंट्स दवाइयाँ हमारे आती हैं जिनको चला सकते हैं आप लोग, ग्लैंडोवेल और यम सेंट्रीफोलिया और लीवोवेल, 3 दवाई चला सकते हैं। इसमें आप लोग को चलाना होगा तो चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मूल दवाई है, जिस दवाई से आप इसको ठीक कर सकते हैं वो आपकी सपोर्टिव है, अल्टरनेट है, सपोर्टिव है, आप उसको दे सकते हैं। तो ये जो है आपकी ये जो है आपका इंटेस्टाइनल जो टीबी है उसका ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट हमने बताया आपको इंटेस्टाइनल टीबी का। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है
जानकारी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़ें और उसको सब्सक्राइब करते रहें ज़रूर।